नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच, पैसे कमाने का नज़रिया और फाइनेंशियल माइंडसेट को बदल दिया। रिच डैड पुअर डैड। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें और आप फाइनेंशियल फ्री बने और लाइफ में स्मार्ट मनी डिसीजंस ले, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए बहुत सरल भाषा में जानते हैं आखिर रिच डैड और पुअर डैड की सोच में क्या फ़र्क था और हम अपनी ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक ऐसी बेस्ट सेलर किताब है जो हमें पैसे को समझने, बचाने और बढ़ाने का नज़रिया सिखाती है। इस पुस्तक में दो पिता की सोच दिखाई गई है। पुअर डैड यानी गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन सिर्फ नौकरी और सुरक्षित इनकम को महत्व देते थे। रिच डैड यानी अमीर पिता जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों की समझ रखते थे, रिस्क लेना जानते थे और एसेट्स बनाने पर जोर देते थे। फर्स्ट रूल, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड कहते थे कि अच्छी नौकरी ढूंढो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि ऐसी चीज़ बनाओ जो तुम्हें सोते समय भी कमाई दे। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ जॉब से चिपकने के बजाय पैसिव इनकम पर काम करना चाहिए। सेकेंड रूल, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। किताब बताती है कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है लेकिन पैसा कैसे बढ़ाया जाए ये नहीं सिखाता। इसलिए खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना ज़रूरी है, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, टैक्स, एसेट मैनेजमेंट आदि सीखना। थर्ड रूल, एसेट और लायबिलिटी का असली फ़र्क समझो। यह किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत से लोग अपना घर, कार को एसेट मानते हैं लेकिन ये EMI, मेंटेनेंस, फ्यूल, टैक्स में पैसा निकालते हैं। रेंटली प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस, रॉयल्टीज़, डिजिटल प्रोडक्ट्स। फोर्थ रूल, फियर और डाउट आपको गरीब बनाए रखता है। पुअर डैड डर के कारण रिस्क नहीं लेते थे। रिच डैड कहते थे कि गलतियां सीखने का तरीका है। अगर आप डर कर नहीं सीखते तो कभी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती। फिफ्थ रूल, माइंडसेट बदलो, अपॉर्चुनिटीज़ पहचानो। अमीर सोच यह नहीं पूछती कि मैं खरीद नहीं सकता, बल्कि पूछती है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यह एक छोटा सा सवाल हमारे दिमाग को सॉल्यूशंस की तरह ट्रिगर करता है और हम नए मौके देखने लगते हैं। सिक्स्थ रूल, सेलिंग और कम्युनिकेशन सीखना ज़रूरी है। रिच डैड मानते थे कि जो व्यक्ति कम्युनिकेशन, मार्केट, सेल्स सीख लेता है वह हमेशा आगे निकल जाता है, क्योंकि इन स्किल्स से पैसा कमाने की अनगिनत रास्ते खुलते हैं। सेवेंथ रूल, इन्वेस्ट करो, सिर्फ सेव मत करो। किताब कहती है कि सेविंग से आप रिच नहीं बन सकते। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है, इसलिए पैसा बैंक में सोने के बजाय स्मार्ट जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। एट्थ रूल, पैसे को कंट्रोल करो, नहीं तो वो आपको कंट्रोल करेगा। पुअर डैड हमेशा सैलरी और विल्स के चक्कर में फंसे रहते थे। रिच डैड कहते थे कि अगर आप बजट बनाकर खर्चों को कंट्रोल करके और इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाकर चले तो पैसा आपका स्लेव बन जाता है। नाइन्थ रूल, फ्रेंड्स एंड एनवायरनमेंट आपको रिच या पुअर बनाते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, उनसे क्या सीखते हैं, यह आपकी इनकम पर बहुत असर डालता है। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। टेंथ रूल, स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। रिच डैड कहते थे कि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे 500 रुपये मंथली SIP हो या एक छोटी साइड इनकम। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी से भी कमाया जाता है। ज़िंदगी तभी बदलती है जब हम अपनी सोच बदलते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी सीख सबसे ज़्यादा पसंद आई। Thank you friends.